चीन घायल है। भारतीय सेना के जाबाजों ने उसे भारी शिकस्त दी है। उसे अब उसके 43 सैनिकों के मारे जाने का गम है। भारत के खिलाफ उसकी कूटनीति की ये एक बड़ी असफलता है। जहां मैदानी जंग में भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को धूल चटाई, वहीं दूसरी तरफ अब भारत सरकार ने चीन के भारत में कारोबार पर भी ब्रेक लगाने की ठान ली है। सीमा से शुरू हुआ विवाद अब दोनों देशों के बीच होने वाले कारोबार तक पहुंच चुका है। भारत ने टेलीकॉम और रेलवे सेक्टर में चीन की कंपनियों से कारोबार न करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। दूरसंचार विभाग ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को किसी भी चीनी उपकरण का उपयोग न करने को कहा है। बीएसएनएल अपने रिवाइवल प्लान के तहत 4G कारोबार की तरफ बढ़ रही है और इसके लिए कंपनी को अपने टेंडर पर फिर से काम करने के लिए कहा जा रहा है। दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल को 4G सुविधाओं के अपग्रेडेशन में चीनी उपकरणों का उपयोग नहीं करने को कहा है। साथ ही इस दिशा में जारी टेंडर को रिवर्स करने का भी फैसला किया गया है। टेलीकॉम सेक्टर के अलावा चीन को भारतीय रेलवे से भी झटका मिला है, क्योंकि एक प्रमुख चीनी इंजीनियरिंग कंपनी भारतीय रेलवे के साथ एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट खो चुकी है। दरअसल पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में चीनी कंपनी चाइना रेलवे सिग्नल एंड कम्युनिकेशन कॉर्प के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। सीआरएससी ने 2016 में 400 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों में सिग्नलिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। ये इस मेगा प्रोजेक्ट में इकलौती चीनी कंपनी है जिसकी जगह अब कोई भारतीय कंपनी लेगी। चीन के रवैये के खिलाफ देश भर में एकजुटता का माहौल है। साथ ही चीनी सामानों का विरोध भी तेजी से हो रहा है। लद्दाख बॉर्डर पर चीन भारत तनाव को देखते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी कहा है कि चीन का रवैया देश के हितों के खिलाफ है। इसलिए हमें मेड इन चाइना प्रोडक्ट का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। इसके लिए CAIT ने 500 से अधिक चीनी उत्पादकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में भारत चीन को और भी ज्यादा आर्थिक झटके देने के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।